हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट लेकर आई हूँ जो कि केरल हाई कोर्ट ने दिया है, जो कि बहुत ही अहम है। इस जजमेंट में केरल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति से किसी कोरे कागज़ पर ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं तो वो जालसाजी नहीं कहलाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप इस जजमेंट की PDF कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस जजमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया है जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति से जबरदस्ती किसी कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं तो भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 468 के तहत दंड के प्रोविजन वाले फर्जी दस्तावेज बनाने के अपराध के दायरे से अलग रखा जाएगा। इस मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों में से एक आरोप ये भी था कि उसने एक व्यक्ति को 50 रुपये के स्टैम्प पेपर और राजस्व टिकट चिपके 3 खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। इसलिए कोर्ट के सामने विचार करने का पहला प्रश्न तो यही था कि क्या दबाव में आकर किसी कोरे कागज पर हस्ताक्षर लेना फर्जी दस्तावेज तैयार करने का काम माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। इस केस में न्यायमूर्ति VG अरुण ने भारतीय दंड संहिता में जालसाजी से संबंधित जो धाराएं लगाई जाती हैं, IPC की धारा 463, IPC की धारा 464 के प्रोविजन का उल्लेख भी किया। इन धाराओं को एक्सप्लेन करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस धारा का पहला और दूसरा खंड तब लागू होगा जब अभियुक्त खुद ही जालसाजी का काम करता है, और जबकि तीसरा खंड ये कहता है कि आरोपी किसी दूसरे व्यक्ति को बेईमानी या फिर छल से कोई काम करवाता है। लेकिन तीसरे खंड के तहत भी कोरे कागज पर किसी दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर मजबूर करके करवा लेना अपराध के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि ये सोचने वाला मुद्दा है कि क्या किसी कोरे कागज पर सिग्नेचर करना कोई दस्तावेज कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा। IPC की धारा 29 के तहत डॉक्यूमेंट शब्द को भी परिभाषित किया गया है, जिसके तहत किसी भी विषय वस्तु के बारे में अंकों या फिर निशानों के अलावा एक से अधिक तरीकों से उसे वर्णित किया जाता है जिसे उस मामले में एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा हो या फिर इस्तेमाल किया जा सकता हो। इंडियन एविडेंस के तहत भी इसकी परिभाषा ही समान रखी गई है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि किसी भी चीज को दस्तावेज कहने के लिए उस पर किसी अंक का या कुछ लिखा होना बहुत जरूरी होता है, और ये विषय वस्तु उस चीज में एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करने के इरादे से भी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसमें बड़ा संदेह है कि क्या कोरे कागज पर लिया गया हस्ताक्षर किसी विषय वस्तु को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करने के इरादे से किया जा सकता है, जिसके बाद उसे IPC की धारा के तहत दस्तावेज के दायरे में लाया जा सकता है। कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि IPC की धारा 365, 395 और 468 के तहत अपीलकर्ता की सजा को कानूनी रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसलिए किसी भी कोरे कागज पर किसी व्यक्ति के सिग्नेचर मजबूर करके करवा लेना जालसाजी नहीं कहलाता। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। जजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।